नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बिग स्कैश स्टूडियो से खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अरब के रेगिस्तान में भारत के दम की। भारत समेत 7 देश मिलकर हवाई सैन्य ताकत का शक्ति प्रदर्शन 3 हफ्तों से खाड़ी देश यूएई के आसमां में कर रहे हैं, जिसे देख चीन और पाकिस्तान को अभी से पसीने छूटने लगे। बिल्कुल, यूएई के अबू धाबी में शुरू हो चुका है 2021 डेजर्ट फ्लैग। भारत और अरब देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का ये नया आयाम है, जबकि खाड़ी देशों को अपना खास दोस्त बताने वाला पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। क्या भारत के बढ़ते कद से चीन और पाकिस्तान परेशान हो रहे हैं? अभी जाएं और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। तो चलिए, तब तक आप अपने विचार रखिए, आपको दिखाते हैं खाड़ी देश के युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने अपना जौहर किस तरह से दिखाया है। आसमान में भारत और मित्र देशों की ताकत का ये एक सबूत है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के रेगिस्तान आजकल इन फाइटर जेट्स की गर्जना से गूंज रहे हैं। यहां राफाल मौजूद है, सुखोई मौजूद है, ग्लोब मास्टर भी मौजूद हैं। अमेरिका के F-16 फाइटर भी गरज रहे हैं। 7 देशों का डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इसमें भारत समेत 7 देश हिस्सा ले रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास के लिए भारत ने बड़ी टीम भेजी है और 27 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत अपना युद्ध कौशल दिखाएगा। 3 मार्च से ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 24 दिन तक भारत के ये विमान अपनी गर्जना से दुश्मन को थर्रा देंगे। यूएई के अल-दरफा एयरबेस में चल रहे इस युद्धाभ्यास में नया नवेला और महाघातक विमान राफाल भी पहुंचा है। राफाल के अलावा भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई, 2 C-17 ग्लोब मास्टर, 1 IL-78 टैंकर और करीब 150 एयरफोर्स अधिकारी यहां मौजूद हैं। जो 7 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनमें भारत के अलावा मेजबान यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं मौजूद हैं। लेकिन खाड़ी देशों को अपना सबसे करीबी मित्र बताने वाला पाकिस्तान कहीं नहीं है। इस युद्ध अभ्यास से जहां भारत की शक्ति दिख रही है, वहीं चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना है। खासकर पाकिस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान यूएई और सऊदी अरब को अपना मित्र बताते रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत की साख दुनिया में कितने ऊपर हुई है। भारत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित डेजर्ट फ्लैग वॉरफेयर एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। ये भारत और यूएई के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाने वाली तस्वीरें हैं। इस युद्धाभ्यास में 7 देशों की वायुसेनाएं एक नकली युद्ध का माहौल बनाएंगी, फिर इसके बाद एक साथ इससे निपटने की कोशिश करेंगी। इससे सभी देशों को नई तकनीक और युद्ध की नई रणनीति सीखने का मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए इन 7 देशों के आपसी संबंध भी और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अरब देशों में भारतीय वायुसेना की ये वैश्विक उड़ान है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये मैप है ये दुनिया का, जहां पर खाड़ी देशों में ये युद्धाभ्यास हो रहा है और ये बहुत अहमियत रखता है, जिसमें ये देश 7 देश भारत समेत मिलकर ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं और हवाई उड़ान का जौहर दिखा रहे हैं आसमान में। आपको बताते हैं कि 5 सालों में चौथी बार युद्धाभ्यास हुआ है। ये भारतीय वायुसेना का दम है जो खाड़ी देशों में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, 2016 में अमेरिकन रेड फ्लैग हुआ था, उसमें भी कौशल और जौहर दिखाया था वायुसेना ने। 2017 में इजराइल में ब्लू फ्लैग था। 2018 की बात की जाए तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक था, जो कि इस नाम से ये युद्धाभ्यास जाने गए। और 2021 में यूएई में अबू धाबी में डेजर्ट फ्लैग हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बताएं कि मायने क्या है, खाड़ी देश ही क्यों, वहां पर क्यों इस तरह का युद्धाभ्यास हो रहा है, उसके मायने क्या है, अहमियत क्या है।
ये सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का इसमें दम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी शक्तियों में भारत लगातार उभर रहा है। बड़ी वैश्विक शक्तियों में भारत उभर रहा है। खाड़ी देशों में मजबूत हो रही है दोस्ती। भारत और खाड़ी देश जो अरब देश हैं उसके साथ मजबूत हो रही है। और पाकिस्तान और चीन जो कि दुश्मन देश हैं उनकी पेशानी पर बल आ रहा है, यानी उनकी टेंशन जो है वो बढ़ गई है। चलते हैं श्वेता के पास, वो आपको बताएंगी कि आखिर खाड़ी देशों में, अरब देशों में इस तरह के युद्धाभ्यास के मायने क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। श्वेता। बिल्कुल निधि, तो देखिए भारत के पुराने दोस्त साथ हैं और ये जो दोस्ती है ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। ये जो नए आयाम है ये किस तरह से स्थापित हो रहे हैं, इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। श्रीलंकाई वायुसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर 3 मार्च से 5 मार्च तक एयर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें खास तौर से भारतीय वायुसेना को बुलाया गया है। भारतीय वायुसेना की एरोबिक्स टीम ने कोलंबो में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना का विशेष सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट एरोबिक टीम और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तेजस, सारंग और सूर्य किरण ने आसमान में अपने करतबों से लोगों का मन मोह लिया। भारतीय वायुसेना की टीम ने भी कोलंबो में फ्लाई पास्ट किया। सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे स्वदेशी विमान हैं। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। श्रीलंका वायुसेना के 70वीं वर्षगांठ के मौके पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी पहुंचे। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। तो एक बड़ी खबर, चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है और इस वक्त सबसे अहम यही है कि आखिर जो नाम तय किए जाते हैं 5 राज्यों में चुनावों को लेकर, उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद हैं और इस वक्त ये मीटिंग की ही अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और ये बहुत अहम है क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट्स पर विचार हो रहा है कि किन कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाना चाहिए, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कि प्रखर तौर पर बीजेपी के सामने आएंगे मुख्य कैंडिडेट्स के तौर पर। सीईसी की बैठक, और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 7 बजे ये बैठक की शुरुआत हुई थी। 7 बजने से कुछ देर पहले भी एक मंथन हुआ है जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में। क्या इस मंथन से निकल कर आता है, कौन कौन होंगे वो बीजेपी के धुरंधर योद्धा, किन्हें कैंडिडेट्स चुना जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई, पश्चिम बंगाल का रण इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। किस किस को टिकट दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में कुछ देर में ये साफ होगा और पता लग पाएगा कि बीजेपी की जो पहली सूची आएगी उसमें किन किन कैंडिडेट्स का नाम होता है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंथन चल रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। और आपको बता देते हैं कि कल भी एक बैठक की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से असम को लेकर के, और आज सुबह जो बैठक की गई जेपी नड्डा के साथ, जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह की ओर से, उसमें बंगाल की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, उन्हें तमाम ब्रीफिंग्स दी जाती हैं कि किस तरीके से नामों को लेकर के एक रणनीति तैयार की जा रही है। और अभी शाम 7 बजे से शुरू हो चुकी है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी की 1 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए और माना जा रहा है कि एक साथ सारे उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी नहीं जारी करेगी, फेज वाइज बीजेपी लिस्ट जारी करेगी बंगाल में। और इसीलिए अहम यह है कि किसको टिकट देती है बीजेपी, किन नामों को चुनती है, उसको लेकर यह मंथन चल रहा है।
तो हो सकता है संभवतः कि आज ही चुनाव सूची को लेकर फाइनल फैसला हो जाए और ऐसे में क्या कुछ अहम फैसला होता है ये कुछ देर बाद बैठक के खत्म होने के बाद पता लगेगा। किस किस को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में। आप देख रहे हैं दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये लड़ाई बहुत अहम है और इस रण में कौन कौन से योद्धा होंगे इस सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा कुछ देर बाद। सीईसी की बैठक, इलेक्शन का जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए। तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं, नितिन गडकरी, बंगाल असम के प्रभारी मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं, दिलीप घोष, मुकुल रॉय को क्या टिकट दिया जाता है, क्या इन लोगों को मैदान में उतार कर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या इस पर भी मंथन होता है कि पश्चिम बंगाल में सीएम उम्मीदवार बीजेपी की ओर से कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है जो कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 घंटे हो चुके हैं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और वो पहली लिस्ट जो बीजेपी जारी करेगी 5 राज्यों को लेकर के, उस पर इस वक्त मंथन चल रहा है। चूंकि सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है और इसीलिए सबसे ज्यादा जो नाम है जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है वो है पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है और इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी 1-2 दिन के अंदर इन लिस्ट को डिक्लेयर भी कर देगी, यानी कि किन उम्मीदवारों को चुना गया है इसकी घोषणा भी बीजेपी 1-2 दिन में कर देगी। पहले लिस्ट को लेकर इस वक्त ये मंथन चल रहा है और ये माना जा रहा है जो पहली लिस्ट आएगी उसके साथ साथ जो बाकी राज्य हैं उनको लेकर भी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और इसीलिए बहुत अहम हो जाता है कि ये जो पहली बैठक हो रही है लिस्ट को लेकर के बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की, इसके बाद क्या कुछ तय किया जाता है। क्या कल नामों की घोषणा की जाती है या फिर बीजेपी इंतजार करती है कि टीएमसी अपने नामों को पहले घोषित कर दे और उसके बाद बीजेपी घोषित करे। इसीलिए देखना अहम हो जाता है कि आगे बीजेपी क्या रणनीति तय करती है। इस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारियां निकल कर आती है उस पर सभी की निगाहें। बिल्कुल, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने इशारा किया था कि जल्द ही लिस्ट जारी होगी। और इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 1 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे पहले जो है आसाम के तमाम जो लीडर्स हैं उनके साथ में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, जितने भी सीईसी के मेंबर्स हैं 9 के 9 मेंबर वो उस बैठक में मौजूद हैं। और आसाम में जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है, आसाम में असम गण परिषद के साथ में ये जानकारी हमें मिल रही कि लगभग 20 सीटें जो हैं वो असम गण परिषद को दी जाएंगी। हालांकि पिछली बार शायद 24 के या 26 सीटों के आसपास दी गई थी। तो असम गण परिषद और जो गठबंधन है उनकी सीटों के बारे में तय हो चुका है। वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था गृह मंत्री ने। उसके बाद में फिर अभी बैठक में जो है तमाम एक 2 फेजेस की बात चल रही थी कि 2 फेज में जो वाले हैं, 3 फेजेस में टोटल चुनाव होना है आसाम में। तो 2 फेज को लेकर जितनी सीटें हैं उनको लेकर जो बीजेपी की सीटें हैं उन पर मंथन चल रहा है। और लगभग मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे अभी आसाम की जो बैठक है वो और चलेगी। और फिर उसके बाद में तकरीबन 10 बजे के आसपास दूसरी बैठक शुरू होगी सीईसी में बंगाल की। तो बंगाल के भी 2 फेजेस में चूंकि चुनाव जो होने वाले हैं, पहले और दूसरे फेज की जो सीटें हैं लगभग 60 सीटें, जैसा कि हम बीजेपी के उच्च सूत्रों से पहले भी जानकारी मिली थी कि 60 नामों पर लगभग मोहर लग चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम उसमें रहेगा कि नंदीग्राम से क्या शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। यदि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर क्या नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया जाता है, सबसे बड़ी खबर होगी। ये बड़ा सवाल है जो कि हिमांशु सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। हिमांशु, आप बने रहिए, आगे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल ये बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पहले असम चुनावों को लेकर कैंडिडेट्स फाइनल किए जाएंगे और उसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी आएगी। तो शो के शुरुआत में खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या भारत के बढ़ते कद से चीन और पाकिस्तान परेशान हो रहे हैं? तो आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं। आपके विचारों के मुताबिक, नतीजों के मुताबिक 98% जनता का जवाब हाँ में है और 2% लोगों का कहना ना है। तो इसी के साथ खबर बड़ी है में बस इतना ही। कुछ देर के बाद देखिए रफ्तार।